गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज मैं छोटे छोटे जो बच्चों के लिए छोटे छोटे मतलब नाइन्थ और टेंथ इन प्यारे बच्चों के लिए मैं ला रखा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके लिए आगे ग्राफ बनाने के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है हायर स्टैंडर्ड में। तो यहाँ हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री थोड़ा सा बच्चे जो है इससे क्या होता है टेंशन में जो है रहते हैं कि सर जो ज्योमेट्री है वो कंफ्यूज करती है। लेकिन यहाँ पे जो ज्योमेट्री मैं बता रहा हूँ इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the study of geometry through algebra, या in other words solution, geometrical solution on the basis of algebra. In other words, to draw the geometry with the help of coordinates. तो अब दिमाग में रखना है कि सर व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेट्स। तो यहां से जो है शुरू करते हैं। मैंने टाइटल लगा रखा है, ऊपर जो है चैप्टर डाल रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर? इसको आपने कैसे अंडरस्टैंड करना है, देखो बहुत इजी से पेशेंस से सुनो मुझे कि मैं क्या बता रहा हूं। डेफिनेशन एक लास्ट में दी थी मैंने कि टू ड्रॉ द ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू सॉल्व ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम थ्रू एल्जेब्रा। तो ये सब का जो है सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो प्यारे बच्चों बहुत पेशेंस से जो है सुनो मैं क्या कह रहा हूं, क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसको। फर्स्ट प्लेन। प्लेन क्या हुआ? प्लेन भाई बोर्ड, जैसे बोर्ड है, दिस वन इज अ प्लेन सरफेस, दैट्स प्लेन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका प्लेन हो गया। क्लियर है? प्लेन में आता है आपके पास कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन? कार्टेशियन प्लेन मीन्स द प्लेन इन विच two lines or axes intersect each other at right angle or bisect each other at right angle. क्लियर? जैसे मैंने ये जो है प्लेन बोला इसको, ठीक है। और इसमें फिर कार्टेशियन प्लेन क्या हुआ? द प्लेन इन विच two lines bisect each other at right angle or perpendicular to each other. Clear? These two lines are called axes. Axes means the lines which bisect each other at right angle are called axes. It means this one is x o x dash. Clear? Axis means these two lines which bisect each other at right angle. Clear? तो axis one is represent x o x dash. Clear? This one is called x axis. This one is called x axis. Here the plural of axis is singular. In same way this one y o y dash. तो ये है y o y dash, दिस वन इज कॉल्ड y एक्सिस। क्लियर?
तो जो दो लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, राइट एंगल पे कट कर रही हैं, ठीक है, उन लाइंस को बोलते हैं एक्सेस, एंड वन ऑफ द लाइन इज एक्स एक्सिस एंड अनदर वन इज वाई एक्सिस। क्लियर? तो सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि एक्सेस किन को बोलते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनको एक्सेस बोलते हैं। एंड दिस वन इज नाउ कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। प्लेन था, प्लेन के ऊपर जो है दो लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि इधर और इधर, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, अपर और लोअर पार्ट दोनों इक्वल है। क्लियर? तो कोई कंफ्यूज नहीं। अब जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है ओरिजिन। ओरिजिन, द पॉइंट एट विच एक्सिस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ओरिजिन क्या हुआ? ओरिजिन का जो है डेफिनेशन देना चाहते हो, द पॉइंट वेयर एक्सेस बाइसेक्ट each other at right angle और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि जहां जिस पॉइंट पे जो है दो लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि एक दूसरे के क्या है पे 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है। क्लियर? तो ये जो है ओरिजिन की डेफिनेशन होगी। तो राइट एंगल और परपेंडिकुलर दोनों एक ही बात है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये ओरिजिन सब बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए, ओरिजिन क्या होता है। क्लियर? अब यहाँ पे जो है देखो, कार्टेशियन प्लेन मैंने बोला, कार्टेशियन प्लेन मींस द प्लेन इन विच एक्सेस, इट मींस टू लाइंस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर? इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। और जनरली कार्टेशियन प्लेन का अब मीनिंग जो आगे बन रहा है, ठीक है, वो क्या है देखो। तो कार्टेशियन प्लेन जो है 4 सेक्शंस में डिवाइड हो गया। कार्टेशियन प्लेन क्या हुआ, 4 सेक्शन में डिवाइड हो गया। क्लियर? और जनरल कार्टेशियन मीनिंग जो है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, प्लेन तो मैंने आपको डिफाइन कर ही दिया, ठीक है। तो ये जो टू लाइंस या जिनको हम एक्सेस बोलते हैं, ये क्या कर रही हैं, कार्टेशियन प्लेन को 4 जो है सेक्शंस में डिवाइड कर रही है। क्लियर? एंड वन ऑफ द सेक्शन, यहां पे मैं क्लियर कर दूं कि नाउ नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेंट। Quadrants, that is 4 sections of the Cartesian plane. 4 sections of Cartesian plane. Cartesian plane के जो 4 sections है, इनको quadrant बोलते हैं। चलिए, दिस वन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या होता है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? दिस वन इज सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड का मतलब क्या हो, क्वाड मतलब 4 सेक्शंस हैं, ठीक है, 4 इक्वल सेक्शंस बन रहे हैं। तो ये जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक। तो सेकंड क्वाड्रेंट, this one is third quadrant, and this one is fourth quadrant। क्लियर? तो किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसको हम क्वाड्रेंट्स को यहां पे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स ओ वाई। क्लियर? ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? उसी वे में जो है चलोगे तो फिर वो रिप्रेजेंटेशन, लेकिन मैं एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा बता रहा हूं जो आगे आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना, एक्स डैश ओ और वाई, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर?
एक्स डैश ओ वाई डैश, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और लास्ट एक्स ओ वाई डैश, दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? तो यानी कि क्वाड्रेंट्स को जो है आप, वैसे मैंने लिख दिया वहां पे, लेकिन ये ऐसा सिंबल देना, ये सिंबल क्या हेल्प करेगा वो मैं आगे आगे जो बताऊंगा क्या है। ठीक है, तो फिलहाल जो है क्या, क्वाड्रेंट्स को हमने क्या कर दिया, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो क्लियर कर दो ये कैसे मैंने जो है इसको रिप्रेजेंट कर रखा है। क्लियर है? अब इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है इस बात को समझना है कि जो आपके जो है एक्सेस जिनको मैंने बोला, ये एक्चुअल में 2 सेक्शंस में डिवाइड है। देखो ये, क्लियर, ये इधर है, ठीक है, हाफ इधर है हाफ इधर है, यानी आधा इधर है आधा इधर है, आधा ऊपर है आधा नीचे। क्लियर? अब जो है यहां पे मैं आपको बताऊं कि आपको जो है क्या समझना है आगे। देखो जो आपका राइट ऑफ द ओरिजिन है एक्स एक्सिस का, दिस वन इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। थोड़ा सा इसको मैं यहां पे ले रहा हूं, क्या, नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? तो राइट ऑफ द ओरिजिन ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन नेगेटिव एक्स एक्सिस। देखो जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं इनको आपने कैप्चर करना है तभी बोल पाओगे, अदरवाइज अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे क्या मतलब हुआ इसका। क्लियर है? तो लिखोगे भी तभी जब आपको जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं वो कैप्चर करोगे। हिंदी में भी समझा रहा हूं, लेकिन वर्ड्स को कैप्चर करना सीखो, कैसे जो है आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो दोनों टाइप के बच्चों के लिए, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में समझने में, उनको भी समझा रहा हूँ। ठीक है, और उनको कैसे ट्राई करना है इंग्लिश में। देखो रिप्रेजेंटेशन तो आपको इंग्लिश में ही करना होता है। ठीक है, इसलिए हर एक बच्चे को समझना है कि जल्दी से हम तभी इसको कर पाएंगे जब क्या होगा, जो आपको वर्ड्स आएंगे, ठीक है, उनको आप कैप्चर कर पाओगे, होल्ड करके रखो वर्ड्स को, तभी लिख पाओगे। अब नेक्स्ट मैं जो समझा रहा हूं उसको जो है पे आओ कि भी क्या, राइट ऑफ द ओरिजिन आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब ऑफ द ओरिजिन, अब ऑफ द ओरिजिन, क्लियर, सुनते रहो उसको। अब ऑफ द ओरिजिन क्या कहा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलना है इसको। क्लियर? और यहां बिलो द ओरिजिन क्या हो गया, ये बिलो द ओरिजिन जो है आपका नेगेटिव, क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर? ठीक, बोर्ड पे हौच पौच नहीं करूंगा मैं। ठीक है, क्लियर करेंगे, जब वैसे लगेगा तो फिर उसको मिटा देंगे। क्लियर? तो फिलहाल आपको ये भी समझ में आ गया कि भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या है। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब इसमें जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, उस तक जो है मैं आ रहा हूं, वो क्या है, देखो इसमें जो है एक पॉइंट P मैंने कंसीडर कर लिया। क्लियर? क्या कर दिया, एक पॉइंट P जो है कंसीडर कर दिया। अब देखो इसका जो है कहां से, y एक्सिस से जो डिस्टेंस है, क्या इसका जो है y एक्सिस से डिस्टेंस, क्लियर करो, दिस वन मेजर अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया। क्लियर है? और यहां पे इसकी जो डिस्टेंस है, सपोज करें कि यहां से क्या है, y है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये किसके ऊपर मेजर होगी, इसको हम मेजर करेंगे किसके ऊपर, y एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हुआ कि इस पॉइंट को हम जनरली क्या है, x और y ऐसे लिख देते हैं। क्लियर? यानी कि P के ब्रैकेट में हमने x y जो है लिखा हुआ है। क्लियर? तो ये x y जो है क्या है, क्लियर करो, इसमें जो x है, क्या जो x है, x मीन्स इसको अब आप ऐसे जो है लिखो, देखो एब्सिसा, एब्सिसा क्या हुआ कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। क्या बोला इसको कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, अब पॉइंट क्या है वहां पे, P।
फ्रॉम वाई एक्सिस। क्लियर कि वाई एक्सिस से जो है जो पॉइंट की डिस्टेंस है दैट्स कॉल्ड एब्सिसा। ठीक है, अब इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एक्स से। क्लियर, तो एब्सिसा किसको बोलते हैं, ये क्लियर है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस। इसको एक्स ही क्यों लिखा, एक्स इसलिए लिखा कि ये जो मेजर होगा ना वो यहां पे मेजर होगा। ठीक है, और दूसरा जो ये y है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड आ रहा है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, क्लियर, तो ऑर्डिनेट क्या हुआ, क्या हुआ, ऑर्डिनेट क्या हुआ, इसको क्लियर करो। ऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्लियर कि एक्स एक्सिस से देखो डिस्टेंस तो जो है एक्स एक्सिस से देखेंगे ना, लेकिन मेजर किस पे होगा, वाई एक्सिस के अलोंग मेजर होगा। क्लियर कर दो। ठीक है, इसको स्मॉल वाई से जो है रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। क्लियर, तो यही क्या हुए, कोऑर्डिनेट्स हुए। कोऑर्डिनेट्स क्या हुई, कोऑर्डिनेट मींस एक्स और वाई, यानी कि एब्सिसा और कोऑर्डिनेट्स जो है जब एक साथ लिखे जाएंगे तो मींस दिस वन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। क्लियर, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो है आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए हर एक बच्चे को कि कोऑर्डिनेट्स किनको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पॉइंट पे जो लिखा रहेगा ब्रैकेट के अंदर एक्स और वाई, एक्स इज एब्सिसा and y is called coordinate. Right, and combination of these two is coordinates. Clear, this one is ordinate, this one abscissa, and combination of these two coordinates. Clear, अब जो है इसके बाद में आपको जो है समझाऊंगा क्या कि भाई साइन जो है कैसे रखते हैं। तो देखो बोर्ड पे जो है थोड़ा सा क्या है हौच पौच मिस हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अब इसको जो है इरेज जो है करूंगा, इसको मिटाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी जो है बच्चों को क्या समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा कि भाई प्लेन, प्लेन में सिंपली मैंने बोर्ड दिया, एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि जो बोर्ड है सिंपल या वॉल जो है हमारे पास वो प्लेन हो गई। ठीक है, और कार्टेशियन प्लेन क्या हुआ, द प्लेन इन विच टू लाइन्स बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली और बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। क्लियर, दिस वन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, यानी कि जिस प्लेन में दो लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मीनिंग हुआ कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। क्लियर, और इसको उन लाइंस को हम बोलते हैं एक्सेस। क्या लाइन, क्या बोलते हैं, एक्सेस बोलते हैं। एक्सेस मतलब एक्सिस का प्लूरल नंबर। ठीक है, ये देखो एक्सेस लिखा है ना, AXIS। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम एक साथ बोलेंगे तो एक्सेस बोलेंगे। क्लियर है, तो कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, और लाइनों को कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है, कॉमन जो है जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल हुई ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। क्लियर, फिर ओरिजिन, ओरिजिन क्या हुआ, द पॉइंट एट विच एक्सिस बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली या बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, इनके बीच में 90 का एंगल बन रहा है लाइंस के बीच में। ठीक है, तो ओरिजिन हो गया जहां पे लाइनें एक दूसरे को कट करेंगे। क्वाड्रेंट्स क्या हुआ, because these lines divide the plane in 4 parts, 4 sections, and one of the section, एक section को क्या बोलेंगे, quadrant। और कितने section है, 4 section है, that's why quadrants इनको बोल देते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है ये। अब इसमें बात है कि एक पॉइंट मैंने रिप्रेजेंट किया P। ठीक है, और P की जो डिस्टेंस है वो y एक्सिस से कितनी है, P की डिस्टेंस y एक्सिस से x ले रखी है। ठीक है, और हमने ये कहा कि कंसीडर कर दी। अब कंसीडर क्यों करी, x बच्चों के माइंड में आता है कि सर आपने x ही क्यों लिखा, इसलिए लिखा देखिए ये जो है x किस पे मेजर होगा, इसको जो मेजर करेंगे हम ओरिजिन से और क्या राइट में मेजर करेंगे या फिर लेफ्ट में मेजर करेंगे। ये पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, पॉइंट आपने कौन से क्वाड्रेंट में ले रखा है। यहाँ मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रखा है तो यहाँ। क्लियर, ऐसे जो है क्या हुआ कि ये जो y लिखा हुआ है, या ये कहो कि इस पॉइंट की कहां से
एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है उसको क्लियर करो। ये y ले रखा है, y क्यों लिया, क्योंकि इसको y एक्सिस पे मेजर करना है। किस पे करना है मेजर, y एक्सिस पे, क्लियर है। तो दिस वन x मींस एब्सिसा, क्या बोलते हैं इसको, एब्सिसा। एब्सिसा हुआ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट p फ्रॉम y एक्सिस, क्लियर। और ऑर्डिनेट क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट p फ्रॉम x एक्सिस। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, दिस वन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, ठीक। तो यहां तक आपको जो है समझ में आ गया, क्लियर। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, उस पे जो है आते हैं। तो देखो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, रिविज करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें अब मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं आगे क्या बताने वाला हूं उस पे जो है आते हैं। देखिए साइन कन्वेंशन पे, किस पे, साइन कन्वेंशन पे, ठीक है। तो इसको तो आप तो क्या कर सकते हैं भाई, स्क्रीन पे इसको आगे पीछे जो है स्लाइड कर सकते हैं। सर ने पहले क्या समझाया था, अब क्या समझाया, लेकिन मुझे इसको समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक। तो देखते हैं, तो लगता है मुझे कि बच्चों को ये जो है अच्छे से जो है समझ में आएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट है आपके पास। अब मैं आपको जो बता रहा हूं जरा उसको जो है समझो। अभी मैंने जो है एक बात यहां पे लिखी थी कि भाई क्या, जो क्वाड्रेंट है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम जो है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स, ओ और वाई से। सेकेंड क्वाड्रेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक्स डैश ओ और वाई से। थर्ड क्वाड्रेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, एक्स डैश ओ वाई डैश से। और फोर्थ क्वाड्रेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स ओ वाई डैश से, ठीक है। तो इनके क्या जो है यूज क्या बन रहे हैं जरा उसको जो है समझो। अब हम बात करते हैं क्या, कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ साइन, क्लियर। अब ये कन्वेंशन ऑफ साइन जो है क्या होता है उस पर जो है डिस्कस करें, ठीक, क्योंकि कोऑर्डिनेट सबको पता लग चुका है, ठीक है। ये कन्वेंशन ऑफ साइन या कहीं कहीं साइन कन्वेंशन लिखा होगा तो कंफ्यूजन नहीं करना उसमें, ठीक है। क्या मीनिंग होता है इसका, ये मीनिंग होता है देखो कि अगर आपको जो है इंटीजर नंबर पता है, ठीक है, इंटीजर नंबर पता है, ठीक है, तो सबको जो है थोड़ा सा एक बार मैं ये बता दूं कि इंटीजर नंबर जो है क्या हुई, देखिए कि इंटीजर नंबर्स जो है हम क्या करते हैं कि ये जीरो यहां ले लेते हैं, ये इन्फिनिटी होता है, ये माइनस इन्फिनिटी, क्लियर है। यहां पे हम लिखते हैं क्या, 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे मतलब इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, ये -1 से -2, -3, -4 लाइक दिस, और कहां तक जाएंगे आगे, इन नॉट डिफाइंड तक जो है चले जाएंगे, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी हम इसको बोल देते हैं, क्लियर है। ये ठीक ऐसे यहाँ पे भी होगा, ठीक। लेकिन क्या होगा कि देखो नंबर लाइन तो आप क्या करते हैं, नंबर लाइन तो आप केवल हॉरिजॉन्टल दिखाते हैं, ठीक है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि यही नंबर लाइन जो है किस में आ रही है, देखो ये इधर भी लेना है, ठीक है। ये जो है आपका -1 नहीं सॉरी, यहाँ पे जो है पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस में यहाँ 1, ठीक है, ये 2, 3, 4 लाइक दिस, ऐसे यहाँ क्या होगा -1, -2, -3, -4 ऐसे एंड सो ऑन, क्लियर, क्लियर है। यानी कि जो आप जो है केवल हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते थे, इस बार क्या करना है, ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे जो जैसे लिखा है उसके अकॉर्डिंग अब आपने क्या समझना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कि जब आपको ये पता है क्या, ये नंबर्स आपको पता है कि भाई हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या, ये देखो जो जिसको मैं ओरिजिन कह रहा था, अब जो है ये बात समझनी है कि ओरिजिन की क्या है, राइट में पॉजिटिव हो गया, लेफ्ट में नेगेटिव हो गया, अब पॉजिटिव हो गया और बिलो नेगेटिव हो गया, क्लियर। तो जो मैं पॉइंट यहाँ बात कर रहा था, कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा था, अब उन कोऑर्डिनेट का लोकेशन क्या, उन कोऑर्डिनेट का लोकेशन हमारे को बताना है, ठीक है, उनके साइन बताने। तो साइन कैसे बताने, देखो यहाँ पे मैंने डैश लगा रखे हैं, जिन पे डैश लगा रखे हैं वो नेगेटिव वे में हो जाएंगे, इसलिए मैंने जो क्वाड्रेंट है वो रिप्रेजेंट उस तरीके से किया, ठीक है। यानी कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पॉइंट, क्लियर, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई हैं तो इनके जो है साइन क्या होंगे, क्या इनकी जो वैल्यूज आएंगी उनके साइन क्या होंगे, तो दोनों के क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्यों,
क्योंकि देखो एक्स पे डैश नहीं है, वाई पे डैश नहीं, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, देखो इधर से भी समझ सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स, इसको वाई लिख दूं तो देखो ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए यहाँ पे जो भी पॉइंट मैं लिखूंगा, ठीक है क्या, जो भी पॉइंट मैं लिखूंगा ये क्या रहेगा। अब इसको जो है थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्लियर जो है कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया, देखो ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट जो है लिख दिया, तो भाई क्या, अगर मैं इसको यहाँ मैच करता हूँ, देखो इसको अगर यहाँ से जो है ज्वाइन कर लेते हैं, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या हुआ, ये क्लियर हो गया कि अगर ये पॉइंट की मैं बात करूं तो P लिखो, कुछ और भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं कि सर वहां पे आपने पॉइंट P लिखा है, यहाँ पे P, ऐसा कुछ नहीं। अब इसको देखो कि इस P पॉइंट के कहां से डिस्टेंस, देखो यहां से, पहले x, इसलिए मैंने x लिखा है, पहले x से ही डिस्टेंस देखेंगे, तो यहाँ यानी कि कहां से, सॉरी पहले जो है ये देखोगे कि y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, किसकी P पॉइंट की y एक्सिस से जो डिस्टेंस है, देखो ये मैंने क्या कहा था, ये किस पे मेजर होगी, ये जो है एक्सिस के अलोंग मेजर होगी, तो ये जो है 3 है, और कहां से, y एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ मेजर होगी, तो फिलहाल यहाँ पे क्या है 2, तो इसका मीनिंग क्या हुआ 2, ठीक है, तो किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। दोनों के साइन क्या रहते हैं, प्लस, दोनों के साइन क्या है, प्लस, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ऐसे जो है सेकंड में समझो कि अगर x और y जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन क्या होंगे, तो साइन इनके जो है क्या, x पे डैश लगा है इसलिए ये नेगेटिव साइन का होगा, और y पे पॉजिटिव है तो ये। अब इसको जो है क्या, यहाँ भी समझ सकते हो, इस वाले में समझ सकते हो, देखो सेकंड क्वाड्रेंट की मैंने बात कर दी, ठीक है, तो x क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, x क्या है नेगेटिव है, तो इसको मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, किसको, देखो ये अगर यहाँ ड्रॉ करना है तो इजीली यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ऐसे, ये और इस तरह से, यानी कि अब जो है ये कहो कि क्या इस पॉइंट का अगर मैंने क्या, कभी कभी इमेज वाली बात भी आएगी कि इसकी इमेज कहाँ पे होगी, किसके थ्रू, y एक्सिस के थ्रू, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो कि -3 कॉमा क्या हो जाएगा 2, यानी कि अगर मैं इसको जो है q लिख दूं तो ये पॉइंट क्या है -3 कॉमा 2, कौन से क्वाड्रेंट में, भी क्वाड्रेंट अपने आप इजीली क्लियर हो जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में, किसके अकॉर्डिंग साइन देखना है, ठीक है। ऐसे जो है नेक्स्ट अगर ये जो है कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी, तो एक्स वाई का साइन क्या होगा, एक्स वाई का साइन जो है, अब देखो इस तरह से यहाँ पे क्लियर करो कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट मींस ये देखो ये वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, वहां भी दिखा रखा है मैंने, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ये भी नेगेटिव, यानी x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है, इसलिए दोनों के साइन क्या रहेंगे, दोनों के साइन आपका क्या रहेगा, दोनों के साइन नेगेटिव रहेंगे। यहाँ पे जो है एक का साइन क्या है, एक का नेगेटिव है, दूसरे का पॉजिटिव है, वैसे मैंने यहाँ लिख दिया दोनों के साइन क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। अब जो है किस में आते हैं, तो यहाँ पे भी मैंने लिखा है नेगेटिव और क्या, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कि x और y अगर कौन से क्वाड्रेंट में, भी अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो क्लियर है कि किस पे डैश है, y पे डैश है, इसका मतलब y क्या होगा, इसका मतलब y क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो x का ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्लियर है। तो अब किसी को ये कंफ्यूजन जो है नहीं रहेगा। अब भाई इसी पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, इसी पॉइंट को ड्रॉ करना चाहते हो तो यहाँ भी ड्रॉ कर लो, देखो यहाँ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, क्या ऐसे जो है ड्रॉ हो जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट -3, -2, ऐसे जो है इसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट जो क्या हो जाएंगे, पी क्यू आर और एस में लिख देता हूँ इसको, इसके कोऑर्डिनेट जो है 3, क्योंकि पहले 3 लिखा जाएगा, ठीक है, यानी x ही लिखा जाएगा पहले, x की वैल्यू, फिर जो है दूसरा y का नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर है। तो किसी बच्चे को यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा, यानी कि आपको क्वाड्रेंट बताना है क्या, कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्लियर है, क्या कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और कैसे बताओगे, उनके साइन देख करके बताओगे कि भाई इसका साइन क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो है क्या करूं, मैंने लिखा कि भाई अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल जो है दे रहा हूँ कि कैसे क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा कहाँ पे होगा, ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो मैं कहूँ -1,2, तो -1,2 जो है कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, ये क्लियर करो, -1,2 आपका जो है क्या कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो कैसे क्लियर करोगे भाई, देखो x की वैल्यू नेगेटिव, y की पॉजिटिव, ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, क्या सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपको क्लियर करना है कि ये कहाँ पे होगा और इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, यानी कि लोकेट भी करना है, क्या खुद भी लोकेट करना है तो बता देंगे, ठीक है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है भाई, ये वाला आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, क्लियर है। ऐसे जो है क्या बोला जाएगा कि भाई -2, -2, तो -2, दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव किस में होते हैं भाई, दोनों नेगेटिव किस में होते हैं, दोनों नेगेटिव आपके इसमें जो है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या हो जाते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। फोर्थ में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो मीन्स होते हैं, ये मैंने आपको साइन सहित ये डायग्राम भी बता दिया। तो इसका क्वाड्रेंट कौन सा हो गया,
इसका क्वाड्रेंट हो जाएगा थर्ड, क्योंकि थर्ड में दोनों नेगेटिव है। क्लियर है? ठीक, ऐसे जो है क्या करोगे, ऐसे कुछ और जो एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल लेंगे क्या, इसको भी समझो कि जैसे मैंने लिखा क्या 2,-1 लिख दिया, तो 2,-1 किस में होगा भाई? ठीक है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। तो इजीली जो है फोर्थ क्वाड्रेंट इजीली आइडेंटिफाई करोगे। अगर दोनों के दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव है। सपोज क्या कि मैंने जो है यहाँ पे तो खैर दिखाई रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैंने लिखा है सपोज 4, जो है 3 लिख दिया, तो 4,3 जो है कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा भाई? ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो किसी भी बच्चे को जो है ये प्रॉब्लम नहीं है कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में और कैसे जो है आइडेंटिफाई करोगे ये। ठीक है, तो इजीली जो है बच्चे मेरे ख्याल से जो है आप लोग क्या कर सकते हो कि किसी भी पॉइंट का क्वाड्रेंट बता सकते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में ये होगा। अब जो है इसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, यानी कि पॉइंट का आपने क्वाड्रेंट तो बता दिया, ठीक है, लेकिन अब जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूं वो क्या होगा? देखो, वो ये होगा कि भाई अगर आपको जो है ये पूछता हो, सपोज जो है यहाँ पे यहीं पे जो मैं ले लेता हूँ कि भाई एक जो है एग्जाम्पल जो है एक यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये ले लेता हूँ मैं कि भाई 2, क्या है 0। ठीक है, या फिर जो है आपको पूछ रहा है कि भाई 0,3 ये जो है कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक, तो कैसे बताओगे? ठीक, तो क्लियर करो कि जब भी वो आपको ऐसे पूछेगा, ठीक है, ये देखो कि कौन 0 है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डिनेट 0 है, क्या है भाई? यहाँ पे ऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पे एब्सिसा 0 है। ठीक, तो जब ऑर्डिनेट जो है 0 रहेगा, ठीक है, तो इसका ये मीनिंग हुआ कि वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? वो कहीं एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। यानी कि अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट की बात करूं, या आप चाहो तो यहाँ पे देख लो तो ज्यादा इजी जो इमेज, क्योंकि नंबर लाइन से भी मैंने इसको दिखा रखा है, क्योंकि बाद में आपने इसको भी वही करना है, क्या कि आपने जो है इक्वल गैप लेकर के नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करने हैं। और कैसे मैंने बताया, वो नंबर लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकल भी करना है। बस इतना ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ये तो होता ही है, लेकिन वर्टिकल लाइन में भी क्या है, अबव द ओरिजिन और बिलो द ओरिजिन। अबव द ओरिजिन पॉजिटिव नंबर दिखाओगे और ये जो है बिलो द ओरिजिन, यानी कि आपने दो नंबर लाइन समझो क्या करनी है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ले लेनी है। क्लियर है? बस फर्क ये रखना है कि भाई क्या इसके राइट में नेगेटिव होता है, वो पॉजिटिव होता है, इसके लेफ्ट में जो है नेगेटिव होता है, इसमें अबव जो है पॉजिटिव और बिलो जो है पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है क्या हो रहा है, हॉच पॉच हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा कोई टेंशन नहीं, आप इसको जूम करके और भी जो है देख सकते हो। अब मैं क्या कर रहा था कि भाई अगर आपको क्या करना है, ये लोकेट करना है। क्या लोकेट करना है भाई? 2,0 बताना है। तो क्लियर है कि भाई 2,0, 2 पॉजिटिव है, 0 मैंने क्या कहा कि भाई y 0 है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं? एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। कहाँ पे लाई कर रहे हैं? एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्लियर कर दो, बल्कि कहाँ पे लिखूं मैं, यहाँ पे याद रखो कि भाई फॉर एक्स एक्सिस। ठीक है, क्या मतलब अगर जो है पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो उसके जो है कोऑर्डिनेट ऐसे है। ठीक है, आज में फॉर वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस की बात होगी तो उसमें एक्स क्या हो जाएगा? ठीक है, उसमें एक्स जो है 0 हो जाएगा, और यानी कि एब्सिसा 0 हो जाएगा और कोऑर्डिनेट 0 नहीं होगा। क्लियर है? और आपको जो है मतलब क्या लिखना है फिर, यानी कि इसका आंसर क्या लिखोगे? ठीक है, तो यहाँ पे जो है लिखोगे कि भाई दिस वन पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। क्या बोलना है? टू द राइट ऑफ द ओरिजिन जो है बोलना है। ठीक है, क्या बोलना है? अगर इसके लिए वैसे सिंपल तो क्या बोलोगे कि ऑन एक्स एक्सिस, इसके लिए क्या बोलोगे कि पॉइंट जो है किस में है? वाई एक्सिस में जो है, क्योंकि x 0 है, याद रखना इस बात को। हाँ, ठीक है, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉइंट मैंने लोकेट कर दिया, तो क्या हुआ? x, 0 यहाँ बोल सकते हैं। ऐसे यहाँ पे अगर मैंने लिखा तो क्या हुआ? ये जो है 0, y जो है इस पॉइंट को बोल सकते हैं। ठीक है, ये। लेकिन अब बात आती है पॉजिटिव नेगेटिव। सर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे ये बताया कि भाई ये वाला पॉइंट आपका कहाँ, क्योंकि नंबर लाइन मैंने यहाँ बना रखी है, ये पॉइंट मैंने यहाँ लोकेट कर दिया, 0,3 कहाँ होगा? 0,3 वाला पॉइंट ये हो गया, क्या 0,3, क्योंकि वाई एक्सिस पे है। चलिए, लेकिन अगर यही जो है क्या हो गए, अगर मैं एग्जांपल जो है क्या बोलूं, ये बोलूं कि भाई ये जो है -2,0 हो गया। ठीक है, ये वाला 0,-3 हो जाएगा सपोज। ठीक है, ये मैंने -3 ले लिया, तो कहाँ होगा? उसको देखो, सिर्फ वही रहेगा एक्स एक्सिस के ऊपर ही, लेकिन -2,0, तो -2,0 कौन सा है? क्लियर? ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? -2,0 जो है हो जाएगा। ऐसे जो है 0,-3 अगर देखोगे तो 0,-3 आपका क्या है?
वाई एक्सिस के ऊपर है लेकिन नेगेटिव है तो बिलो दी ओरिजिन हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को जो है यहाँ पे कोई टेंशन होगी कि भाई कैसे जो है किसी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं या लोकेट कर पाते हैं कि वो कहाँ पे है। ठीक है, अब जो है मैं बहुत इंपॉर्टेंट इसके बाद जो है डिस्कशन फिर करूंगा कि भाई क्या कि आप जो है मतलब मैंने जो बोला था कि ये कहा था कि अलजेब्रा के थ्रू क्या करना, ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, तो मैं यहीं पे आपको बता दूं, देखो अब तो आप सब जो है समझ गए। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बना, ये ज्योमेट्री फाइनली क्या बनी भाई, कोऑर्डिनेट की हेल्प से जो है एक आपको क्या मिल गया, एक रेक्टेंगल जो है मिल गया। क्या मिल गया कि भाई किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से आपको क्या मिल गया। अब मैं इसको ओवरराइट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि किसी को समझने में जो प्रॉब्लम ना आए। देखो ये फाइनली क्या हुआ कि कोऑर्डिनेट की हेल्प से हमने क्या बना दिया, कोऑर्डिनेट की हेल्प से एक रेक्टेंगल तैयार हो गया। ठीक है, क्या कोऑर्डिनेट की हेल्प से रेक्टेंगल तैयार हो गया। ठीक है, अब जो है कोऑर्डिनेट की हेल्प से एक रेक्टेंगल तैयार हुआ तो रेक्टेंगल का क्या निकालोगे, एरिया निकाल सकते हो, इसका पेरीमीटर निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब समझो कि कैसे मेजर करते हैं इसको। ठीक है, लेंथ कैसे होगी, तो देखो हमेशा जो है क्या करना है, उसको पॉजिटिव काउंट करना है। तो यहाँ से काउंट करेंगे, जैसे देखो 3 पे था तो यहाँ से ये 1 यहाँ पे हो गया, 2 3 4 5 और 6, यानी कि कितने गैप हैं, कितने यूनिट डिस्टेंस है। तो 3 इधर है और 3 इधर है, यानी कि इसकी लेंथ जो है क्या हो गई। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो भी रेक्टेंगल की जो है लेंथ कितनी हुई, यहाँ पे रेक्टेंगल की जो लेंथ हुई है 3 यूनिट इधर, यानी कि 6 यूनिट आपका क्या है। ठीक है, देख रहे हैं भाई 3 इधर है और 3 इधर है, तो उसको उस समय नेगेटिव काउंट नहीं करते। क्या नहीं करते उस समय, नेगेटिव काउंट। अगर माने एरिया देखना है तो क्या है, नेगेटिव काउंट नहीं करते। तो 6 यूनिट इसकी लेंथ हो गई, यानी कि यहाँ पे जो है लेंथ इक्वल टू क्या हुआ, 6 यूनिट आपका जो है लेंथ हो गया। क्लियर है। उसके बाद अगर आपको ब्रेड्थ निकालनी है इसकी, तो फिर ब्रेड्थ कैसे निकालेंगे। ठीक है, ऐसे देखो कि यहाँ पे ओरिजिन से ऊपर कितने डिवीजन है, 1 और 2 और 2 नीचे है, तो कितना हो 4। तो ब्रेड्थ फिलहाल कितनी हो गई, 4 जो है यूनिट हो गई। अब क्या करोगे, एरिया सबको पता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू क्या होता है, ब्रेड्थ मीन्स होता है। तो इजीली क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 6 × 4 तो कितना हुआ, ये आपका 24 जो है यूनिट स्क्वायर लिखोगे। क्या लिखोगे, यूनिट स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देखा कि मीन्स क्या कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, कोऑर्डिनेट की जो हेल्प से आपने जो है क्या कर दिया, एक ज्योमेट्री ड्रॉ कर दी। क्लियर। और दूसरा ये देखा कि आपने जो है ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन निकाला किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, अलजेब्रा की हेल्प से। तो अलजेब्रा क्या था, अलजेब्रा जो है आपको क्लियर है कि भाई कांस्टेंट और किसका, वेरिएबल का कॉम्बिनेशन जो मीन्स होता है। तो पहले हमने क्या किया, एक्स वाई जो है क्या लिया, एक वेरिएबल तो लिए, और उसके बाद फिर क्या है उनको कांस्टेंट जो है से जो है निकाल के, और फिर उनको क्या एक ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन जो है यहाँ पे निकाल दिया। तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी बच्चे को यहाँ पे जो है कोई प्रॉब्लम आएगी। अब जो है फिर आगे मैं आपको जो है ये समझाऊंगा कि कैसे जो है आप क्या करोगे, लाइन को जो है रिप्रेजेंट करेंगे किसके ऊपर, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशंस जा रहे हैं, मतलब ये जो पूरा जो है भाई 8th आईसीएसई बोर्ड वाला बच्चा भी इसको रिप्रेजेंट कर सकता है, या उसके पास भी थोड़ा बहुत ये है इंट्रो टाइप का। ठीक है, फिर 9th में तो उनके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ही। ठीक है, आपका जो है थोड़ा सा किस में भी है, आपका जो है सीबीएसई जो है 9th वालों के पास भी है, और फिर आईसीएसई जो है आपका 9th 10th तो दोनों के पास है ही। ठीक है, अब मैं आपको जो है क्या सिखाऊंगा कि कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जो है लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ग्राफ जो है कैसे जो है रिप्रेजेंट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो होने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले जो है मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको इरेज जो मिस करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, ये अब जो है समझते हैं लास्ट जो है पॉइंट, क्योंकि इससे जो है थोड़ा सा वीडियो जो है नहीं तो क्या होता है लेंथी जो है कीजिएगा तो आप बोर भी जो मिस हो जाएंगे। लेकिन क्या देखो, सीखना है तो भाई बैठना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो इसको जरा नोट करो, मैं टाइमिंग देखता हूँ कितना टाइम होगा। ठीक है, तो लगभग जो है आपका 30 मिनट का जो है लेक्चर आपका जो है हो गया। तो एक जो है बात और समझाता हूँ, तो फिलहाल जो है इसको मिटाते हैं। तो बच्चे बहुत अच्छे से आप लोगों को जो है समझ में आ जाएगा ये। बस अब आपको जो है क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे जो है आपको क्या करता हूँ कि इसको जो है रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, कि भाई किसी लाइन को जो है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो मैं क्या करता हूँ, जरा ये मेरे को मिटाने पड़ेंगे, ये अब आपको क्लियर जो है हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें स्पेस जरा ज़्यादा वाइड हमारे को मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए देखो
क्या है ये, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। देखो फिलहाल जो है क्या, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, ये आपका y है, y डैश, ठीक है, क्लियर है। अब जो है क्या करते हैं यहाँ पे देखो ये, ठीक है, यहाँ पे जो है क्या, मैं इसको डिवीजन जो है दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा कि भाई 1 2 थोड़ा क्लोज जो है हो रहा है, बट क्या आप ग्राफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो ग्राफ में क्या होता है कि ग्राफ में आपके जो है क्या, थोड़ा सा इसको भी क्लियर करना कि ग्राफ में जो है क्या, एक आपका जो है बड़ा डिवीजन दिखेगा, इसके अंदर 4 डिवीजन दिखेंगे, और इन 4 डिवीजन के अंदर 1 2 3 1 2 3 4 और 5 गैप होते हैं, ऐसे 1 2 3 4 और 5 गैप होते हैं, क्लियर है। ऐसे इधर की तरफ रहेंगे, क्या ऐसे इधर की तरफ थोड़ा बनाने में जो टाइम लगेगा, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, देख रहे हैं इधर भी 5 गैप रहेंगे ये, ठीक है। तो इसके अंदर आप जो है लगा लो कि कितने डिवीजन है, 5 5 लगभग 20 जो इमेज क्या 25 हो जाएंगे ना, 5 इधर हुए, ठीक है, तो ये गिन सकते हो कितने जो इमेज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से जैसे ये ओरिजिन ले लिए, यहाँ से यहाँ तक 1 लोगे, अगर यहाँ से यहाँ तक 1 लेते हो तो क्या होगा, जैसे 0.5 कहीं पे होगा तो आप यहाँ पे जो है 0.5 लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे जो है आपको बता रहा हूँ, देखो जैसे मैंने क्या ले लिया, इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है। ऐसे इधर क्या लेना पड़ेगा मुझे, वो छोटा सा बनाते हैं इस बार, -1 -2 -3 -4, ठीक है, यहाँ पे जो है फिर वही -1 -2 -3, ठीक है, थोड़ा छोटा जो इमेज हो रहा है ना, -3 -4 ऐसे जो है, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, लगभग सब बच्चों को ये दिख रहा होगा ये। अच्छा, इसमें ये कंफ्यूज नहीं करना कि सर क्या कि कहीं पे आपने 4 लिया 5 लिया, आप कितने भी जो है ले सकते हो, यहाँ पे जो है 5 ले लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे -5 ले लिया, तो ये ले सकते हैं, ठीक है, कितना भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये तो क्या हुआ, हमने इस तरह से जो है क्या कर दिया, ये कार्टेशियन नंबर वो क्या आपने जो है क्या नंबर लाइन जो है इस तरह से रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है। अब जो है आपको क्या कहता हूं, देखो कि x इजिकल टू क्या भाई, x इजिकल टू 3 ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ठीक। तो ग्राफ में 3 रिप्रेजेंट कैसे करना है, देखो x इजिकल टू जब भी क्या होगा, समथिंग कुछ भी दे देगा, देखो जैसे x इजिकल टू 3 लिया, या फिर x इजिकल टू जो है क्या -4 ले लिया मैंने, ठीक है। तो क्या मीनिंग होता है, x इजिकल टू समथिंग जब भी वो देगा, इट मींस लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। क्या मतलब हुआ इसका, कि क्या मीनिंग हुआ, मैं जिसका सॉल्यूशन बताऊंगा क्या क्या मतलब हुआ कि x इजिकल टू 3 मींस लाइन पैरेलल। अब देखो पैरेलल का साइन जो है शॉर्ट हो जाता है कि इट मींस क्या, अब इसको भी क्लियर करो, इट मींस लाइन पैरेलल y एक्सिस, क्लियर है। x इजिकल टू 3 का मतलब क्या हुआ, लाइन पैरेलल y एक्सिस, क्लियर, लाइन पैरेलल y एक्सिस एंड कट एन x एक्सिस, ये कट दी x एक्सिस, कोई नहीं, यहाँ पे ग्रामेटिकल इतना नहीं चलना, कट दी x एक्सिस at 3 unit distance to the right of the origin। अब देखो ऐसा लिखूंगा तो थोड़ा लंबा जाएगा, मैं एक बार जो है यहाँ पे समझा देता हूँ क्या मतलब हुआ। कह रहे हैं भाई x इक्वल टू जो भी देगा, ठीक है, अब पॉजिटिव दे रहा है नेगेटिव दे रहा है तो उसका मीनिंग समझना है। देखो x इक्वल टू 3 मींस लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड कट फर्स्ट है 3 ना, तो देखो यहाँ पे क्या करना है कि आपने स्केल की हेल्प से क्या करोगे, इस तरह से जो है लाइन ड्रॉ कर दोगे जो किसको कट कर रही है, जो 3 को जो है कट करेगी किस पे, x एक्सिस पे, और किसके पैरेलल हो जाएगी, y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो स्केल जो है लोगे और क्या कर दोगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे y एक्सिस के पैरेलल जो x एक्सिस को किस ये देखो x एक्सिस को कितनी यूनिट, 3 यूनिट डिस्टेंस पे कट करेगा, क्लियर। ऐसे मैंने अगर y इक्वल टू -4 लिया है तो इसका मीनिंग क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम जो है। यहाँ पे क्या बोलना है कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, किसके पैरेलल है, y एक्सिस के, एंड कट x एक्सिस
कट एक्स एक्सिस एट 4 यूनिट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, यानी कि नेगेटिव वाले के लिए लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन बोलना है और राइट वाले के लिए राइट ऑफ द ओरिजिन बोलना है। ठीक है, तो एक बार इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं कि भाई कैसे जो है लिखोगे। तो x इज इक्वल टू -4 का मीनिंग क्या हुआ, द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, क्लियर, y एक्सिस एंड कट द x एक्सिस एट 4 यूनिट, वहां पे नेगेटिव नहीं लिखना, क्या लिखना है, 4 यूनिट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। क्लियर है, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन बोल दिया तो अपने आप लेफ्ट मींस नेगेटिव हो गया वो। क्लियर, तो अब मुझे लगता है कि आप जो है ये भी क्या कर दोगे, अगर मैं और भी क्वेश्चन आपको दूं तो इजीली जो है क्या आप कर लोगे कि मैं अगर y इक्वल टू जो है क्या दे रहा हूं, सपोज मैंने y इक्वल टू क्या लिखा 5 लिख दिया, ठीक है, 5 लिख दिया, 2 लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं, तो 5 जो लिख दिया। ठीक है, तो y इक्वल टू 5 का मीनिंग क्या हुआ, y इक्वल टू 5 का मीनिंग होगा अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। क्या होगा, ये देखो, ये अ लाइन पैरेलल टू, ठीक है, तो इनमें ये लिख सकते हैं कि भाई कौन सी लाइन है, जैसे मैंने ये वाली लाइन जो है ड्रॉ की तो x इक्वल टू क्या है 3, ये वाली जो लाइन ड्रॉ की वो x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू -4 है। ठीक है बेटा, और अब जो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है ये y इक्वल टू क्या है 5। क्लियर, तो क्या बोलना है इसके लिए ये बोलना है, देखो समझो, पहले लिखना बोर्ड पे मैंने जो है लिख देंगे ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए क्या कहा मैंने, अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, कौन सी, ब्लू से मैंने जो ड्रॉ कर रखी है उसके लिए क्या बोलना है कि लाइन पैरेलल टू, यहां पे लिख भी दूंगा कि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड कट 5 यूनिट डिस्टेंस टू y एक्सिस अबव द ओरिजिन। क्या बोलना है, देखो इसको एक बार मैं लिख के भी आपको दिखा देता हूं, ठीक है, कैसे लिखोगे, लाइन पैरेलल, थोड़ा सा शॉर्ट सिंबल कर दिया मैंने, पैरेलल टू दी x एक्सिस एंड कट y एक्सिस एट 5 यूनिट डिस्टेंस अबव दी ओरिजिन। ठीक है, तो फिर अगर ये जो है कहां पे कट करेगी, अगर मैं एग्जांपल लूं कि भाई y इक्वल टू जो है -4 है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो -4 का मीनिंग हुआ कि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, क्या y इक्वल टू -4 क्या है, लाइन पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। देखो ये ब्लू वाली लाइन जो है ये x एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर, और पैरेलल लाइन क्या होती है, जिनमें 0 डिग्री का एंगल जो होता है वो जो है एक दूसरे में इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इमेज रखते हैं, तो पैरेलल जो लाइन, तो लाइन क्या बोला, x इक्वल टू -4 का मीनिंग क्या हुआ, सॉरी y इक्वल टू -4 का मीनिंग क्या हुआ, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड कट y एक्सिस एट 5 यूनिट डिस्टेंस, यहाँ पे बोला 5 यूनिट डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे बोला तो यहाँ पे क्या बोलना है 4 यूनिट डिस्टेंस बिलो द ओरिजिन, क्या बोलना है, बिलो द ओरिजिन। ठीक है, तो आपको जो है क्या सिंगल जो है लाइन को ड्रॉ करना मैंने आपको यहाँ पे जो बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है टॉपिक में मैं आपको क्या समझाऊंगा, ये समझाऊंगा कि भाई आप जो है लाइंस को, यानी कि पेयर ऑफ लाइंस को, या फिर जो है अभी मीन्स जहां पे डबल वेरिएबल होगा उस लाइन को कैसे जो है क्या ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, तो अगर आपको जो है ये अच्छा जो है लगा है, ठीक है, तो आप जो है नेक्स्ट आगे जो है टॉपिक के लिए आप जो है फिर यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है फिर क्या करोगे, सर्च करोगे, उसमें जो है फिर मैं आपको जो है इसका पूरा जो है डिटेल जो है दे दूंगा कि आपको किस चैनल के थ्रू जो है ये आपको रिसीव होगा। तो डियर स्टूडेंट, टिल देन बाय बाय।